नमस्कार, आप देख रहे हैं मुक नायक। मैं हूं आपका दोस्त रामलाल यादव। उदयपुर में शिक्षा, संविधान और कैरियर जागरूकता का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने सैकड़ों युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने का काम किया। संवैधानिक अधिकार जन जागृति संस्थान उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित हुआ द्वितीय प्रेरक व्यावसायिक कैरियर गाइडेंस एवं संवैधानिक अधिकार जागरूकता कार्यक्रम, जहां युवाओं को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, उद्योग, संविधान और अधिकारों की ताकत समझाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और उनके परिजनों ने भाग लिया। मंच पर मौजूद वक्ताओं ने आज के कॉरपोरेट दौर में बदलते अवसरों, उद्योग धंधों, स्वरोजगार, शिक्षा एवं संवैधानिक अधिकारों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों का बाबा साहब का नीला उपरना ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम, खुर्शीद खान, कायम खान, महासचिव जयपुर, वीरम कुमार, गुजरात कैरियर संस्थान, देव प्रसाद बेस्ट, चोखाराम मेघवाल, जिला उद्योग केंद्र उदयपुर, अरुण जांगेट, अहमदाबाद डॉक्टर भूपेंद्र यूनिवर्सिटी उदयपुर, भेरूलाल नीनामा, प्रदेश अध्यक्ष रोशनलाल मेघवाल, भीमसेना, इंजीनियर राहुल मेघवाल, ज्ञान ज्योति संस्थान के संरक्षक एवं संचालक BL दशोरा, डॉक्टर पवन एसेंट, कोचिंग संस्थान उदयपुर सहित कई गणमान्य अतिथियों ने युवाओं को प्रेरित किया। वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में केवल डिग्री नहीं बल्कि स्किल, जागरूकता और संवैधानिक समझ ही युवाओं को आगे बढ़ा सकती है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक गणेश लाल रायकवाल और अरुण भाई जांगेट गुजरात ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदयपुर में आयोजित यह कार्यक्रम सिर्फ एक कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं को संविधान, शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जागरूक करने का एक मजबूत अभियान बनकर उभरा। इस दौरान मुक नायक ब्यूरो चीफ मदनलाल जिंगाड़िया को बी न्यूज एडिटिंग एवं सामाजिक पत्रकारिता में योगदान के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद मदनलाल सिंगाड़िया ने सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में शिक्षा और संवैधानिक जागरूकता ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में वक्ताओं के कुछ विचार। ज्ञान ज्योति संस्थान के संरक्षक राहुल सहित अन्य वक्ताओं के विचार सुनिए। धन्यवाद। मैं मुक नायक उदयपुर ब्यूरो चीफ मदनलाल सिंगाड़िया आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आज संवैधानिक अधिकार जन जागृति संस्थान द्वारा SC ST, पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के बच्चों को लेकर के जिस प्रकार एक कैरियर गाइडेंस और संविधान अधिकारों को लेकर के एक कार्यक्रम रखा गया है, उस पर चूंकि आप अपना परिचय देते हुए इस पर क्या कहेंगे, थोड़ा अपनी बात रखें। मेरा नाम इंजीनियर राहुल मेघवाल है और आज जिस तरह से संवैधानिक अधिकार जन जागृति संस्थान के माध्यम से मोटिवेशन सेमिनार हुए, मुझे लगता है ये समाज के जो सेमिनार है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के क्षेत्र के लिए, अपने आप के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। अपने आप को लेकर जा सकते हैं ये आप चूंकि लंबे समय से एक ऐसे इंस्टीट्यूट जो गरीब बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए और विशेष तौर से उन आरक्षित बच्चों के लिए जो समाज में आज भी पिछड़े हुए हैं, उनको लेकर के जिस तरह से निःशुल्क कोचिंग करवा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या उद्देश्य और किस प्रकार से ये आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक ध्येय दे रहे हैं? देखिए, निःशुल्क कोचिंग के पीछे उद्देश्य एक बच्चा जो वाकई में ग्रामीण परिवेश का, जिसके पास सच में पैसा नहीं है, बच्चा आगे बढ़ना चाहे, उसके लिए मैं टीम प्रयास करती है। और मैं इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको छोटे से उम्र बड़े सपने। आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है सर? ज्ञान ज्योति फ्री कोचिंग। ये कितने सालों से चला रहे अपन? 7 सालों से। 7 सालों से। और जैसा कि जानकारी मिली, आपके इस ज्ञान ज्योति संस्थान के जरिए बहुत सारे बच्चे, करीब हजारों की संख्या में बच्चे आज एक अच्छे रोजगार को लेकर के आगे बढ़े हैं। तो इस पर आप उन बच्चों को क्या अपनी तरफ से देना चाहते हैं? मानना है कोई बच्चा पढ़कर आगे बढ़ा है तो उसमें संख्या में 2 बच्चों को बड़ा होता है। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुक नायक परिवार की ओर से। और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से
इन गरीब और आरक्षित बच्चों को आगे बढ़ाए। हमारी ओर से मुकनायक परिवार की ओर से, चूंकि आपको जानकारी करा दूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने उस समय एक मुकनायक पत्रिका निकाली थी। हम उसी बेस पे, उसी विचारधारा पे काम करते। सर मैं आपसे परिचय ले, आपका परिचय सर? मेरा नाम चोखाराम है, मैं जिला उद्योग अधिकारी हूँ यहाँ पे जी, और मेरा ऑफिस है बालाजी इंडस्ट्रियल एरिया में। आप अभी यहाँ उदयपुर में किस पद पे कार्य कर रहे थे, किस विभाग में? मैं जिला उद्योग अधिकारी। जिला उद्योग के अंदर मेरा निवेदन रहेगा, ये जो संवैधानिक अधिकार जन जागृति संस्थान की तरफ से जो एक बहुत ही कैरियर गरीब बच्चों को लेकर के, सामान्य बच्चों को लेकर के एक कैरियर गाइडेंस का जो श्रीमान गणेश लाल जी रायकवाल साहब ने और उनकी टीम ने रखा है, इस पर आपने अपनी तरफ से जिला उद्योग केंद्र की क्या क्या योजनाएं जो बच्चों के लिए सामान्य तौर पर काम आ सकती है, आपने जानकारी करवाएं? देखो अभी यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, स्कूल गोइंग पास किए हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, सभी तरह के बच्चे और उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। आज के लिए तो जन जागृति कार्यक्रम है, इसमें विभिन्न तरह की जानकारियाँ दी गई। मेरा जो पार्ट था कि अगर कोई बच्चा कॉलेज पास करके अगर अपना खुद का उद्यम लगाना चाहता है तो सरकार उसमें क्या हेल्प करती है, उसने विभिन्न तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। मुख्यतः जैसे कोई अगर SC/ST का बच्चा है तो अपना खुद का उद्यम लगाना चाहता है तो राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू की है। उस योजना के अंदर अपना खुद का उद्यम लगा सकता है और लोन लेकर के इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी है और 9% तक ब्याज अनुदान है। अगर इसमें बैंक से लोन लेने में अगर कोई दिक्कत आती है तो CGTMSE में से जो कवरेज मिलता है वो प्रीमियम भी सरकार पुनर्भरण करती है। एक जहाँ तक हमें जानकारी है और कई बार हमारे पास मुकनायक परिवार के पास काफ़ी ऐसे बेरोजगार जो उद्यमी बनना चाहते हैं, आप जिला उद्योग केंद्र से तो उनके लिए सारे ऋण आवेदन पारित कर देते हैं, लेकिन बैंकों वाले जितने भी बैंक कहते हैं वो उनको बार बार घुमाते रहते हैं। इसके लिए क्या प्रावधान किस तरह से करें? मॉनिटरिंग हम भी कर रहे हैं, जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें, इस बारे में हमारे स्टेट बैंक की पूरी टीम है और जिला प्रशासन है, मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कोई ऐसा इशू आए तो जरूर हम उसमें हेल्प करेंगे। हाँ, बैंक का ये है कि सिक्योरिटी कभी कभी वो मांगते हैं, पर इस योजना में क्या है कि कवरेज है। अगर उनको जानकारी नहीं होगी, हो सकता है कि जानकारी तो हम बैंक मैनेजर या जो आवेदक है उन दोनों को जानकारी प्रोवाइड करा के इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। चूँकि कॉरपोरेट का सारा जमाना इस समय वर्ल्ड में एक ही चल रहा है, कॉरपोरेट और पब्लिक सर्विस को लगभग सारे कॉन्ट्रैक्ट पर जा रहे हैं, तो आप इस कॉरपोरेट में हमारे युवाओं को जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से और आप अपनी व्यक्तिगत तौर से उन युवाओं को क्या देना चाहेंगे जिससे वो कॉरपोरेट में ज़्यादा से ज़्यादा आज की परिस्थिति में अपना रोजगार चला सके? सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है और हर वर्ग के लिए और हर स्टेज पर सरकार बेनिफिट दे रही है सब्सिडी के मार्फत। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक उद्यमी अगर हिम्मत करता है तो हर स्टेज पे हम खड़े रहेंगे और जो सरकारी योजनाएं हर स्टेज पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। और ये जैसा कि भारत सरकार में दो संस्थाएं चल रही है, एक होती है फिक्की और एक होती है डिक्की, तो डिक्की के माध्यम से भी क्या DIC वाले इस तरह से सहयोग करते हैं? हम सेमिनार आयोजित करते हैं समय समय पर और डिक्की के जो प्रतिनिधि उनको भी हम बुलाते हैं, वो भी जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, हम बात करते हैं, वो आगे प्रसारित करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुकनायक परिवार की ओर से। हम चाहेंगे आप इसी तरह से इन बेरोजगार युवाओं को और स्पेशली गरीब बच्चों को आप अपनी तरफ से खूब सारा सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुकनायक परिवार की ओर से। के अतिथि महोदय जो अतिथि दिव्यांग विराजे तमाम लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले बड़े बुजुर्ग माता बहन युवा साथी पदार्थ उनका मैं धन्यवाद करूंगा और बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा। फूलों की कहानी बाहरों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है हमारा समाज किसी का गुलाम, क्योंकि हमारे भविष्य का बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। साथियों, जब भी शिक्षा की बात आती है, किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, पढ़े पढ़ जाने से अपवित्र मानते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा, वो बाबा साहब थे। बड़ा फख्र भी करते हैं, बड़ा गर्व भी करते हैं जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा, वो हमारे पूर्वज है। बड़ा इस बात का अभिमान भी होता है जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया, वो कहीं पे हमारे उस परिवार से आते हैं जिसका संघर्ष हमने देखा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब भारत में संविधान लिखने की बारी बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला, वो दलित थे।
इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत में संविधान लिखने की बारी देखा, पढ़ा, सोचा कि किस व्यक्ति को भारत का संविधान लिखने का मौका दे, तो उस जमाने में बाबा साहब को इसलिए मौका मिला तो उस जमाने में बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत का संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। वैसे हमारे आदरणीय बहुत सारे गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ हैं, अलग अलग फील्ड में बहुत सारी बातें रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन की बात आती है, मेरे जैसे युवाओं को बोलने का मौका मिलता है, तो एक बात जो मुझे लगता है कि अपनी बात को रखने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। साथियों, मुझे नहीं पता कि एजुकेशन में बहुत सारी मीडियाएं आई हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं छोटी सी आंखों बड़ा सपना देखने के बाद। आप सभी को पता होगा उदयपुर में ज्ञान ज्योति फ्री कोचिंग संस्थान हम चलाते हैं, और आप सभी के आशीर्वाद से अभी आप कभी क्लास में आइएगा, क्योंकि खुद साइबर जी सब बना रहे थे, 1200 से ज्यादा बच्चे कहीं के निःशुल्क कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो इस बात को लेके मानते हैं कि क्योंकि जब भी मुझे कोई काम रहता है तो हिसाब से आदरणीय गणपत जी अभी राज्य वो सब, लेकिन मेरा ये आप सभी के बीच में ये बात रखने के लिए मैं नहीं है, फ्री कोचिंग हम चला रहे हैं। बड़ा तकलीफ होती है क्योंकि गणेश जी भाई साहब और ये तमाम जो लोग हैं हमारे पूर्वज हैं, हमसे बड़े हैं, और बड़े भाई साहब के बीच में मेरी शिकायत मुझे लगता है कि कह देनी चाहिए। मैं जब भी छोटी सी आंखों बड़ा सपना देखने के बाद एक बच्चा बच्ची गांव से निकलता है, हमारे पास पहुंचता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बच्चे को ये पता नहीं होता है मुझे जाना कहाँ है, और जब बच्चे को पता चलता है, बच्चे को पता चलता है कि मुझे ये बनना, उससे पहले अपना ही समाज उसकी टांग खींचे करने लग जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार जब कार्यक्रम हो, जो बच्चे आए हैं, एक नया इतिहास बने, एक ऐसा कार्यक्रम हम रखें, आज का बच्चा जो आया है 1 साल छोड़िए किसी कार्यक्रम में जाए या नहीं जाए, 2 साल कहीं जाए या नहीं जाए, 3 साल जाए या नहीं जाए, लेकिन 4थे साल लाल बत्ती गाड़ी में IAS और IPS बनकर जाए, तब मुझे लगेगा बढ़ाना। मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम मेवाड़ में रहते हैं, आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, सपोर्ट्स नहीं है। हम जानते हैं कि एक एजुकेशन में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा माता खुद का विश्वास होना जरूरी है। बहुत सारी बेटियां बेटी है, माताएं बेटी, में एक बात कहना चाहूंगा, हमेशा जब मैं आता हूँ, क्योंकि भाई साहब ने क्या मारवाड़ जैसे क्षेत्र में कार्यक्रम करने का मौका मिलता है, अभी मेरी रेगुलर 9 घंटे क्लास थी मैराथन, तब मैं आया हूँ, हो सकता है थोड़ा एनर्जी में डाउनफॉल हो, क्योंकि 10-20 तारीख को अभी BSTC का एग्जाम है और रीजनिंग पढ़ाता हूँ कहीं 10 घंटे क्लास के बाद आपके बीच में, फिर भी मैं इसलिए आया हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मेरे जाने के बाद यदि 2 बच्चे आने वाले टाइम में लाल बत्ती में घूमते हैं, तो मुझे लगता है मेरा जाना, मेरी बात को रखना अपने आप को ऐतिहासिक होगा। बाकी मुझे ये मंच पर बैठना, मंच पर आना, क्योंकि मेरे से अगर बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अपनी बात को रखेंगे। मैं स्पेशल बेटियों और बेटों के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारे बेटे बच्चे संघर्ष करते हैं, गांवों से निकलते हैं, शहर तक आते हैं, लेकिन शहर जिस कारण से आए वो काम नहीं करते, बाकी सब काम करते हैं। बड़ा शिकायत भी रहती है अपने आप को लेकर, न जाने कितने बच्चे के पेरेंट्स आज भी गेरूपोश मकान में हैं, आज कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके सच में 2 टाइम का खाना नसीब नहीं है, लेकिन फिर भी मजदूरी करके अपनी बच्ची को उदयपुर में रूम दिलाया है, इसलिए वो बच्ची 3 साल पढ़े और ऐसा कुछ करके आए अगले घर जाए तो बहू नहीं बेटी बनकर जाए। ये विश्वास एक माँ और एक पिता का होता है। बड़ा दुख इस बात को लेकर भी होता है, बहुत सारी मम्मियां हैं, बेटी हैं, पिताजी बैठे हैं, बच्चे को अच्छा खिलाते पिलाते अच्छा रखते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पाँव में अच्छे जूते नहीं हो तो चलेगा, शरीर में अच्छा कपड़ा नहीं हो तो चलेगा, हाथ में अच्छा फोन नहीं हो तो चलेगा, लेकिन एक हाथ में कलम दूसरी हाथ में किताब लेना, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ये बाबा साहब ने उस जमाने में कहा था। मुझे दुख होता है इस बात को, एक बेटी 3 साल 4 साल 5 साल पढ़े करती, पियर पक्ष देती, बचपन से परी बनकर देती है, और वही बेटी ससुराल जाती, साबुन जिसकी कीमत 10 रुपए नहीं है, वह पियर से जब ससुराल लेके जाती है तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए जो बेटियां पढ़ रही है, आज कसम खा लो, कुछ करो या नहीं करो, ऐसा कुछ करना है कि जब माँ आपको ससुराल भेजे तो उसकी खुशी के आंसू होने चाहिए, बाकी दुखी के आंसू हर माँ के जीवन में होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, पढ़े सिर्फ अपनी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा हमारी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा हमारे आने वाले टाइम के भविष्य का निर्माण है। और आज इतना शानदार गणेश जी भाई साहब ने, इतना पूरी टीम ने शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है, तो ये कार्यक्रम भी मैं तभी सफल मानूंगा जब कोई बच्चा 4-5 साल किसी कार्यक्रम में ना दिखे, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5वें साल बच्चा यहाँ IAS बनकर मुख्य स्थिति में आएगा, तब मुझे लगेगा मेरा आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। मुझे नहीं पता कि जो बेटियां और बेटे, क्योंकि मेरे को जिस चीज के लिए बुलाया है, जिस टॉपिक के लिए बुलाया, उसका नाम है एजुकेशन, कैसे कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी करें। बहुत अच्छा बच्चा चौबराम जी ने जिस प्रकार DIC के माध्यम से बताया
हम उद्योग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ताराराम जी जिनको हम आदर्श मानते हैं, बाड़मेर की तरह से हमारे बीच में पधारे, मुझे लगता है इससे बड़ा आदर्श नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चा अपने बीच में बात रखेंगे, लेकिन कुछ बातें मुझे लगता है कि एक बच्चा और बच्ची जो तैयारी करता है उसके लिए मैं रखना चाहूंगा। पहली बात, बहुत सारे बच्चे जो मुझे नहीं पता है कि किस परिवार से आते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि उनके पिताजी के पास कितने करोड़ों का बैंक बैलेंस है, मुझे ये भी नहीं पता कि जिस घर से आते हैं कितना बड़ा बंगलो है, मुझे ये भी नहीं पता इस कार्यक्रम में आए हैं तो कौन सी 4 व्हीलर लेकर आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि इनको मकान से लगाकर एक महल में बैठने वाले बच्चे के पास एक सबसे बड़ी संपत्ति वो है कलम। हो सकता है वो 2 रुपए का हो सकता है 5 रुपए का हो सकता है 10 रुपए का हो, और बाबा साहब ने इस कलम के लिए कहा कि इसे इतना पढ़ना कि जहां साइन करो सामने वाले के ट्रांसफर हो जाए, साइन करो तो किसी की ज्वेलरी दिला दो। ये जब तक हिम्मत आप में नहीं आएगी, मुझे लगता है कितने ही कार्यक्रम आप अटेंड कर लो, कितनी ही चीजें अटेंड कर लो, मुझे लगता है कि सब अपने आप में जस्ट ऑफ टाइम और मनी होगा। बहुत सारे बच्चे अपने गांवों से शहर की तरफ आते हैं, तैयारी के लिए आते हैं, सबसे बड़ा जो प्रोग्राम अपने आप में माइंडसेट नहीं होता है। तो जो बच्चे बाहर खड़े, आ जाओ बच्चों, आपका इंतजार था बच्चों, सभी आ जाओ बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये रहती है, मुझे लगता है अपने आप को लेकर कि जो बहुत सारी बेटियां, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक ज्यादा तो नहीं, चौधराम जी वैसे आप सभी के आशीर्वाद से 1100 से ज्यादा लड़कियों को डेली हम कोचिंग के लिए फ्री कोचिंग कराते हैं। हम जानते हैं बच्चों के मन में क्या है, हम जानते हैं कि आज बच्चा सच में उसके पास केंद्र मकान नहीं है, लेकिन हिम्मत इतनी है वो एक दिन ऐसा लाएगा कि जिस दिन देश की सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी को टॉप करेगा। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि एक बच्चा अपने समाज का 98% बनाता है, समाज उसको सम्मानित करता है, सर्टिफिकेट देता है, वो बच्चा खुशी खुशी घर जाके व्हाट्सएप पर स्टेटस डालता है, और जब स्टेटस डालता है उसके बाद भी 4 साल बाद भी उसका स्टेटस नहीं बना पाता है। तो इस बात का जब 4 साल तक ऐसा क्या रीजन रहा कि एक बच्चा जो मेरिट में आया वो बच्चा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं बन पा रहा है, वो बच्चा सफल नहीं हो पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से आज गणेश जी भाई साहब उनकी टीम ने जो बात रखी वो है करियर काउंसलिंग। मैं हमेशा बच्चों से जब बात करता हूँ एक बात कहता हूँ कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार मत सोचो, 10 बार भी मत सोचो, 1 लाख बार सोचो, लेकिन एक बार निर्णय ले लिया उसके बाद एक भी बार मत सोचो कि डिसीजन आपका था। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बच्चे यहाँ आए हैं और करियर काउंसलिंग के साथ अपना भविष्य कैसे बने, क्या हमारा फ्यूचर होगा, हम फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये तमाम बातों को समझने के लिए बहुत सारी बातें आज जिक्र करने के लिए बहुत सारे वक्ताओं को बुलाया है। मुझे एक बात भी याद आती है जब मैं लास्ट टाइम हरियाणा के कार्यक्रम में गया, और ये बात जब मैं कहता हूँ कभी कभार अपने आप को लेकर कि जब भी मैं हरियाणा कार्यक्रम में गया तो वहां के लोगों से मैंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि हरियाणा पूरे भारत छोड़े विश्व में फेमस है। तो वहां के लोगों ने कहा राउत सर, हमारे यहाँ बच्चा छोटी सी उम्र में उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं और बड़ा होकर पहलवान बनाते हैं। और आप उठा के देखा इतिहास, कहीं के पहलवान के फेमस है वो हरियाणा के बचपन में उसको बता देते हैं। तो मैं लास्ट टाइम गुजरात कार्यक्रम करने गया था, गुजरात में काफी समय मुझे मौका मिला ऐसे करियर काउंसलिंग और मोटिवेशन सेमिनार के लिए। तो वहां के लोगों से मैंने पूछा ऐसा क्या कारण है कि आप राजस्थान छोड़कर प्रवासी के रूप में गुजरात कार्यक्रम कर गुजरात में रहते हैं और वहां अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो वहां की एक मां ने मुझे कहा राहुल सर, हमारा बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे को चॉकलेट बेचना सिखाते हैं और बिजनेसमैन बनाते हैं। उठा के देखा इतिहास कहीं के अच्छे बिजनेसमैन निकलते हैं तो गुजरात से निकलते हैं, क्योंकि बचपन से उसको बता देते हैं। जब मैं लास्ट टाइम बिहार किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिला तो वहां में जब गया तो मां से मैंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है टेम्पो चलाने वाले का बेटा बना आईपीएस, वो बिहार के उदाहरण है। पंचर बनाने वाला का बेटा बना आईएएस, वो बिहार के उदाहरण है। तो बिहार की मां ने कहा कि बिहार जब आंखों के सामने आता शोषण, वहां का आसपास का कल्चर, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इसलिए वहां के बिहार छोड़कर इधर काम कम पैसों में करने आते हैं। तो वहां की मां ने जो आंसर दिया मुझे मेरे को लगा कि सच में ही अपने आप को लेकर कहेंगे एक ऐतिहासिक आंसर था। उन्होंने कहा कि राहुल सर, हमारे यहाँ बच्चा हो सकता है केलुपोश मकान से पढ़ता, फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है उसके पास 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 12वीं पास करने के बाद बच्चा जब हमारे दिल्ली से निकलता है और चरम स्पर्श करके निकलता, मां मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लोगों का तभी जब आईएएस बन जाऊंगा, नहीं तो ठेला गाड़ी चला लूंगा लेकिन वापस बिहार नहीं आऊंगा। ये डेडिकेशन एक बिहारी को अपने आप में यूपीएससी जैसे एग्जाम में आगे लाता है। दो चौधराम जी जैसे लोग विराजे हैं, बहुत गणमान्य लोग बैठे हैं। राजस्थान की बात आती है, स्पेशल जिस क्षेत्र में हम पढ़ाते हैं उन्हें बच्चों की बात करते हैं।